हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष सेशन में। तो लास्ट हमने दो सेशंस में आत्मा का विकास के बारे में चर्चा की थी। दैट वाज ऑल अबाउट डार्विन का सिद्धांत। और फिर हमने चर्चा की थी कि क्यों हरिनाम इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें प्रचार करना चाहिए। ये सब हमने लास्ट टू क्लासेस में डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। और अ, इस टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, जो हमारी परंपरा के जो आचार्य हैं वो कहाँ से क्या स्टार्टिंग होती है और क्या कलयुग में पहले कलयुग जब स्टार्ट हुआ तब क्या हो रहा था, उसके बाद कैसे कैसे करके हम ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य संप्रदाय ये कैसे फलीभूत हुआ है। और फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु आए और उनका क्या सिद्धांत रहा। तो ये अलग अलग सिद्धांतों के बारे में यहाँ बात हो रही है, क्या थ्योरीज किस किस ने बताई थी, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, जब कलयुग स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ गई थी। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, ब्राह्मणों की शक्तियां हीन होती गई, उनकी शक्तियां कम होती गई। और फिर ब्राह्मण जो थे वो एक पशु बलि जैसे आती थी। तो ब्राह्मण लोग उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। उनके पास जो शक्तियां थी वो कम हो गई थी। अब वो उतने प्योर भी नहीं रहे थे। और जैसे पशु बलि का एग्जाम्पल आता है, अब वो पशु बलि किसके लिए करने लगे थे? स्वयं मांस खाने के लिए इतना करते थे। और एक्चुअली जो वैदिक वो प्रणाली बताई गई है कि जो पशु बलि का सिद्धांत था वो इसलिए किया जाता था, और पूरा वैदिक अनुष्ठानों के साथ वो किया जाता था। और वो उसका रीजन ये रहता था ताकि ये जो पशु अभी शरीर छोड़ने वाला है, यस, ये पॉइंट भी था कि जब पशु थोड़ा सा ओल्ड हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था, उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी, तब जाकर के पशु बलि दी जाती थी। और वो इसलिए दी जाती थी ताकि इनको एक बेहतर शरीर मिल सके। ये एक्चुअल सिद्धांत था। पर जब कलयुग स्टार्ट हुआ, उन्होंने भी ये जो ग्रंथों में लिखा गया था, शास्त्रों में लिखा गया था, इस पशु बलि को करते रहे। वो क्यों करते रहे? वो खुद का जीवा का टेस्ट लेना चाहते थे। ब्राह्मण इतने अब शक्ति उनकी कम हो गई थी और कलयुग के प्रभाव में आ गए थे वो। इसलिए वो ऐसा करने लगे थे कि हाँ, पशु बलि हम करेंगे। तो एक्चुअली ये आप देखेंगे तो सोसाइटी का पूरा डाउनफॉल होने लगा था। वो -1 की तरफ जा रहा था, नेगेटिव चीज की तरफ जा रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ? भगवान ने अवतार लिया बुद्ध के रूप में। बुद्ध के रूप में आकर के उन्होंने शास्त्रों का खंडन किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब जो शास्त्रों का मिसयूज होने लगा था, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों का अब खंडन करना स्टार्ट कर दिया कि शास्त्रों को मैं नहीं मानूंगा। बस अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का मैं प्रतीक बन के आया हूँ और अहिंसा को मैं फैलाऊंगा। ऐसे करके भगवान बुद्ध ने अपना अपना सिद्धांत रखा और उनके काफी फॉलोअर्स भी हुए। तो जो -1 एक्चुअली हो गया था, उन्होंने शून्यवाद की तरफ हो गए कि ग्रंथ कुछ होते ही नहीं है, भगवान कुछ होते ही नहीं है, बस अहिंसा है जो है। तो वो शून्यवाद की तरफ आए, -1 से अब 0 पे आ गए थे। तो भगवान बुद्ध अब आए थे। और उसके बाद क्या हुआ? ये ऑन पर्पस हो रहा है, सब जानबूझ करके ये भगवान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ये सच है। एक्चुअल ये चीज नहीं थी, बट हाँ, जो कुरीतियां फैल गई थी, जो कलयुग के प्रभाव की वजह से प्रॉब्लम्स हमारे समाज में होने लगी थी, ब्राह्मण लोग अपने शास्त्रों में लिखे गए वचनों का दुरुपयोग करने लगे थे। इसलिए शास्त्रों का खंडन उस टाइम करना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। उसके बाद आते हैं आदि शंकराचार्य। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ लिखा भी हुआ है शंकर। तो वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जिन्हें बोला जाता है, वो शंकर के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। और ये कौन है? भगवान शिव के अंशावतार हैं। और इसमें ये कैसे पता चला कि ये कौन है? पद्म पुराण में ऐसा आता है कि अब भगवान कृष्ण जो है वो ऐसा भगवान शिव ही पार्वती जी को बताते हैं कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मैं खुद जाऊंगा भौतिक जगत में। और मैं जो भी बौद्ध धर्म है उसके अगेंस्ट जाऊंगा और मैं क्या फैलाऊंगा अब? अद्वैतवाद। शास्त्रों का दोबारा से वो लेकर के आने वाले थे। इसीलिए शिव जी आए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कार्य है। आप खुद से देखिए कि पहले बुद्ध के रूप में भगवान खुद से आते हैं, उसके बाद शिव जी कहते हैं कि मैं आकर के जो शास्त्रों का जो अभी आउट ऑफ पिक्चर हो गए हैं, अब वो शास्त्रों को लेकर के आएंगे दोबारा से। और वो क्या करेंगे? अद्वैतवाद का यहाँ पर प्रचार करेंगे। देखिए शिव कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु।
वो वैष्णव हैं, और परम वैष्णव है, सबसे ऊंचे वैष्णव वो हैं। और आकर के क्या कहने वाले हैं? अद्वैतवाद, मतलब डुअलिटी कुछ नहीं है, दो चीजें नहीं होती हैं, एक ही चीज है, परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है। बस हुआ क्या है, हम भूल गए हैं अपने स्वरूप को, हम भूल गए हैं, और फाइनली जाके हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे जब हमें याद आ जाएगा तब। ऐसा उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर आकर के प्रचार किया, और शास्त्रों को दोबारा से एस्टेब्लिश करने का काम इनका रहा। एक्चुअली ये बौद्ध धर्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे थे, बट ढके रूप में था वो। ठीक है। अ, ऐसे करके शंकराचार्य जी आए, तो उन्होंने भी, एक्चुअली वो है वैष्णव ही, उनकी कुछ रचनाएं हैं। भज गोविंदम करके एक बहुत सुंदर उन्होंने रचना की है, बहुत सारे शास्त्रों की रचना की है, और बहुत सारे इनके श्लोकास भी आते हैं, गीता महात्म्य में कितना सुंदर उन्होंने बताया। बहुत सारे हैं शंकराचार्य जी की रचनाएं हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी कि क्या क्या उन्होंने बताया है। तो शंकराचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। शंकराचार्य के बाद जब उन्होंने कहा अद्वैतवाद, दैट मीन्स वन, पहले -1 था जब कुरीतियां फैली थी, जीरो शून्यवाद जो बुद्ध ने बनाया, उसके बाद शंकराचार्य जी ने इसको वन कर दिया है। अद्वैत मतलब दो चीजें नहीं है, एक ही है, दैट मीन्स वन। उसके बाद आते हैं शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने फिर आगे इस परंपरा को बढ़ाया, और फिर एक्चुअली वहां से वैष्णव संप्रदाय का एक्चुअली शुरू होता है। फिर मध्वाचार्य जी आए, मध्वाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु आप खुद से देखिए मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में आए हैं। ठीक है। ये दिस वाज द ब्रीफ अबाउट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअली ये एक क्लास में ये सब कवर करना इसके लिए जस्टिस एक्चुअली नहीं है, बट कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हम इस लेक्चर में कवर कर पाते हैं इस आज की क्लास में थोड़ी देर में। अ, आप देखेंगे यूट्यूब पे जाएंगे तो अलग अलग लेक्चर बहुत सारे हैं शंकराचार्य जी, मतलब एक एक आचार्य के ऊपर आप देखें तो बहुत कम टाइम आपको मिला है ऐसा। इनको बहुत टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आचार्यों की शिक्षाएं। अनन्या राव प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। साधना माता जी आप हैं अवेलेबल? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी इसको मैं थोड़ा जूम करें मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ जी रहा हाँ। हूँ। ठीक है, अनन्या प्रभु जी आप पढ़ लीजिए फिर एक बार, फिर साधना माता जी रीड कर लेंगे। आचार्यों की शिक्षाएं। एक आचार्य वैदिक ज्ञान के शिक्षक होते हैं। आचार्य शास्त्रों की शिक्षा देते हैं और स्वयं भी उन शिक्षाओं का पालन करते हैं। वैदिक परंपरा का ध्यान हमेशा आचार्यों की को सौंपा गया है, इसलिए वे ज्ञान के निजी प्रतिनिधि हैं। शंकर ईसा पूर्व 788 टू 820 शिव के भक्त दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। वे एक शैव थे। छोटी उम्र में वे एक तपस्वी बन गए थे और यह माना जाता है कि उन्होंने विवेक चूड़ामणि और से और शारीरिक भाष्य का संकलन किया। उन्होंने भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और 32 साल की उम्र में हिमालय में उनका निधन हो गया। शंकर के के समय में बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म भारतीय सम्राट अशोक के संरक्षण में फल फूल रहा था। इस तरह भारत में फैला गया था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह, ये क्या लिखा है, खारिज। स्वारिज स्व- खारिज खारिज। खारिज करने की ठानी और वैदिक ग्रंथों के अधिकार द्वारा धार्मिक जीवन को शूद्र करने की मांग की, जबकि बुद्ध इसके बिल्कुल निरपेक्ष
इसके बिल्कुल खिलाफ थे। शंकर के वैदिक साहित्य की व्या, व्याख्या अद्वैत वेदांत के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कहा कि जीव और जीव जंतु निरपेक्ष सत्य है और अंततः आध्यात्मिक अस्तित्व में कोई विविधता या व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि परमात्मा और जीव का अस्तित्व झूठा है। शंकर के दर्शन कभी-कभी आरी आरितकता और नास्तिकता के बीच एक समझौता माना जाता है, क्योंकि सिर्फ बौद्ध का पूरा नास्तिकता के बाद वैदिक साहित्य के आस्तिक गर्भाधान को बहला करना असंभव था। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म एक्चुअली जीरो था। उस जीरो वो थोड़ा सा मुश्किल था। टू मतलब द्वैतवाद या अचिंत्य भेदाभेद जो एक्चुअली फिलोसफी चैतन्य महाप्रभु ने दी है, वहां पर जाना मुश्किल था। तो जीरो से वन पे आना था पहले हमें, राइट। तो वन पे आने के लिए इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। इसीलिए और ये काम बहुत मुश्किल था, इसीलिए भगवान शिव स्वयं आए थे अंशावतार लेकर के। आप देखिए, जो शिव जी को जो भी मुश्किल सेवाएं होती है ना, वो शिव जी बहुत खुशी खुशी करते हैं, हंसते हुए करते हैं। क्षेत्रपाल की सेवा मिलती है। आप देखिए वृंदावन में कभी जाएंगे तो वहां पर भी महादेव बैठे हुए हैं हर टेम्पल में। ऐसे ही वो क्षेत्रपाल के रूप में महादेव बैठे होते हैं, है ना। शिव जी बैठे होते हैं। और जब हलाल विष को धारण करना था समुद्र मंथन के टाइम पे, तो शिव जी ने खुशी खुशी वो किया, है ना। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म का खंडन करना था, तो शिव जी खुद आए हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। शंकराचार्य जी, ये इन्होंने क्या किया, और इनकी एक रचना है भज गोविंदम, उसके उसके कुछ श्लोका भी हम अभी रीड करेंगे। और तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये जब कलयुग स्टार्ट हुआ था, उसके लगभग 3-4 हजार साल बाद शंकराचार्य जी आए थे, जो कि शिव जी के अंशावतार हैं। और उन्होंने जो भी काम किया एक पर्टिकुलर रीजन के लिए किया, और उनके अनुयायी भी ये नहीं पहचान पाते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली। ये बताया गया यहाँ पर, वो शैव थे, शिव जी के उपासक थे वो, है ना। तो आप देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं, है ना। तो शिव जी आए, वो एक शंकराचार्य के रूप में वो एक शैव थे, जो शिव जी के उपासक हैं या फॉलोअर्स हैं शिव जी के। और हुआ क्या, शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष में ही संन्यास ले लिया था। इसकी भी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कैसे हुआ था ये। एक बार शंकराचार्य जी और इनकी मदर जो है, वो नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी में शंकराचार्य जी गए हुए हैं, और वो अपनी माता से बार बार कह रहे हैं कि माता मुझे संन्यास लेना है। और माता इनकी मना कर रही है कि नहीं, संन्यास अभी नहीं लेना, अब नहीं लेंगे आप संन्यास। तो फिर क्या होता है, एक मगरमच्छ आ जाता है, उनका पैर पकड़ लेता है पानी के अंदर ही। और फिर ये कहते हैं कि माता अब तो देखो मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अब तो मुझे अनुमति दे दो कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। फिर माता पूछती है, तो गया वैसे भी, क्या करें अब। तो माता अनुमति दे देती है। और फिर अनुमति लेने के बाद क्या हुआ, वो जो मगरमच्छ है वो पैर छोड़ करके चला जाता है और बच जाते हैं। उसके बाद ये आगे फिर इनकी दीक्षा होती है। ये ओमकारेश्वर नाम का प्लेस है एक, जो नर्मदा नदी के पास में है। और फिर वहां पर इनकी दीक्षा होती है। और 8 साल के थे ये, 4 साल के अंदर इन्होंने अपनी सारी शिक्षा पूरी कर ली। गोविंद भगवत पाद, भागवत पाद है इनके जो गुरु हैं, उनका नाम है गोविंद भागवत पाद। और जब इनकी दीक्षा हो गई, तो फिर इन्होंने 4 साल के अंदर ही सारा अपनी स्टडीज, सारी शिक्षा अपनी ग्रहण कर ली। फिर 12 साल की उम्र से इन्होंने अपनी टीकाएं लिखना स्टार्ट किया। शास्त्रों को दोबारा इन्होंने एस्टेब्लिश करना था, तो अपनी इन्होंने बहुत सारी टीकाएं भी लिखी, बहुत सारे इन्होंने काफी रचनाएं की। ठीक है। और 32 साल की उम्र में इनका तिरोभाव हो गया था। 12 साल से लेकर के 32 साल इतना ही जिए ये। और बताते हैं कि ये हिमालय के में कहीं जा रहे थे, और बाद में कभी मिले ही नहीं। ऐसे करके इनका तिरोभाव का लीला आती है। ठीक है। और हाँ जी, ठीक है। एक भज गोविंदम इनकी रचना है, उसके बारे में मैं उसको स्क्रीन कास्ट कर देता हूँ। माता जी एक मिनट, या मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँ, या फिर आप को होस्ट को भी राइट दे दीजिए माता जी।
थैंक यू। तो ये वो भज गोविंदम है, स्क्रीन शो हो रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं हो रही शो। जस्ट सेकंड। तो देखिए ये पहला श्लोक है भज गोविंदम का। तो इट गोस लाइक भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। आप देखिए भज गोविंदम गोविंदम भज 3 बार आया ना यहाँ पे। जैसे बोला जाता है हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3 बार एक ही चीज को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं क्या करना है हमें, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूड मते। मूड मते इस के जो मूर्ख व्यक्ति होता है या मोह से ग्रस्त होता है, वो कम बुद्धि वाला जो है उनके लिए बताया जा रहा है। और होगा क्या कि मृत्यु के समय आप ये जो व्याकरण रटते रहोगे तो ये ऐसा नहीं होगा, इसे ये काम नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो रचना की गई थी ना, एक एक्चुअली एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनको पाणिनि जो व्याकरण होती है उसके बारे में था। जो संस्कृत व्याकरण थी वो वो लोग काफी रीड करते थे, उसको सीखते थे। पर एक आदमी जो था वो काफी ओल्ड एज हो गया था और वो अभी भी व्याकरण सीख रहा था। तो इसीलिए उस टाइम पे ये रचना की गई थी। और होता क्या है, वो तो एक निमित्त मात्र बनते हैं और एक्चुअली ये हमारे लिए काम आते हैं, जैसे भगवत गीता है। अर्जुन भी निमित्त मात्र है, एक वाया मीडिया बने ताकि हम तक गीता का संदेश पहुंच पाए, है ना। इसी तरीके से वो व्यक्ति जो काफी वृद्ध हो चुके हैं और व्याकरण सीख रहे थे, वो संस्कृत व्याकरण सीख रहे थे, बहुत मुश्किल होती है संस्कृत व्याकरण, वो सीख रहे थे, उनके लिए उस टाइम पे रचना की थी। इसीलिए यहाँ पर आप अनुवाद में देख सकते हैं कि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। तो करना क्या होगा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक एक्चुअली मुझे देखने को मिले थे। कुछ श्लोक का हम कोशिश करते हैं उनको रीड कर पाए। हाँ ये भी काफी अच्छा है श्लोक। बालास्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परे ब्रह्मणि को अपी न सकता। तो क्या बता रहे हैं, पहली लाइन क्या कह रही है, जब बाल अवस्था में होते हैं तो हमारी क्रीड़ा में आसक्ति होती है, हम खेल में आसक्त रहते हैं, कैसे अलग अलग खेल हम कर सकते हैं। तो जब युवा अवस्था होती है तो हम तरुणी में आसक्त हो जाते हैं, दैट मीन्स युवतियों में आसक्त हो जाते हैं, दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है। और जब वृद्धावस्था आती है हम चिंताओं से घिरे रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं हमारे अंदर रहती हैं। कि एक चिंता ये भी हो सकती है कि हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया और हमने कुछ भगवान का नाम नहीं लिया या कुछ भी हमने फ्रूटफुल नहीं किया। ये चिंता भी हो सकती है। परिवार की तरह तरह की चिंताएं हो सकती है। आप देखिए अपने परिवार में, जैसे मैं अगर अपनी दादी का एग्जांपल दूं तो दादी दादा मेरे बहुत ज्यादा चिंता करते थे हम सबकी। कोई बच्चा अगर बाहर चला जाता था या मेरे पिताजी ही घर से बाहर चले जाते थे तो वो बार बार पूछते रहते थे कि वो आ गए क्या वापस, या कोई बच्चा अगर आने वाला है कहीं से तो उसके बारे में पूछते रहते थे। तो तरह तरह की चिंताएं वृद्धावस्था में चलती रहती हैं। परे ब्रह्मणि को अपी न सकता, पर होता क्या है, जो परम ब्रह्म भगवान है उनके बारे में किसी को आसक्ति नहीं है। तो देखिए शंकराचार्य जी कितने अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। और और आते हैं, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसके समल कृष्ण प्रभु जी भी बार बार इसको कोट करते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचयति आशा पिंडम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अंगम गलितम, हमारे अंग जो है वो गलते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, उनकी शक्ति कम होती जा रही है। फलितम मुंडम, बाल जो है हमारे पक रहे हैं, सफेद होते जा रहे हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, हमारे दांत जो है वो गिरते जा रहे हैं, हमारी देखने की शक्ति कम हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है, हाथ में डंडा लेकर चलने की हमारी यहाँ पर होने वाली है।
वृद्धावस्था में हाथ में डंडा लेकर चलना पड़ता है, पर हो क्या रहे हैं, उस वृद्धावस्था में भी हम आशाओं के पिंडों से घिरे रहते हैं, हमें आशाएं रहती है तरह तरह की, हमारी आसक्तियां इतनी थी कि हमें आशा रहती है। एक श्लोका और यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा। हाँ ये देखिए, भगवत गीता के बारे में कितनी अच्छी ये जैसे ग्लोरिफिकेशन है। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो भगवत गीता किंचित गीता मतलब थोड़ा सा, भगवत गीता थोड़ा सा भी कोई रीड कर लेता है, गंगा जल का लव मात्र कोई पी लेता है थोड़ा बहुत, जिसने कण भर भी पी लिया है, और भगवान श्री कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से जो पूजा कर लेता है, वो यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है कि यमराज के चंगुल से अगर छूटना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमें छूटना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, गंगा जल को ग्रहण कीजिए, और भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। और ये श्लोका भी बहुत सुंदर है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। तो पुनरअपि जननम, हमारा जनन, हमारा जन्म जो है बार बार हो रहा है, पुनः मतलब बार बार, पुनरअपि मरणम, हमारी मृत्यु बार बार हो रही है, दैट मीन्स हम जीवन मृत्यु के चक्र में यहाँ पर बंधे हुए हैं। पुनरअपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार हमारी जो जननी है, हमारी जो माता है, उनके जठर में, दैट मीन्स उनके उदर में आकर, उनकी जो अग्नि है उसमें आकर के हमें शयन करना पड़ता है, गर्भ में आकर के हमें बार बार आना पड़ता है, जन्म मृत्यु में हम बार बार पड़े हुए हैं। यही संसार है बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाही मुरारे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये संसार जो है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, बहु दुस्तार है, और कृपया करके क्या कीजिए, हे मुरारी मेरी आप रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, शंकराचार्य जी कितने अच्छे से यहाँ पर सारी चीजों का बखान कर रहे हैं। ठीक है, वापस से आते हैं अभी। हरी हरी। तो ये शंकराचार्य जी के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं। अब होता क्या है कि जो ये उनके अनुयायी है, ये इस चीज को क्यों नहीं जान पाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो भगवान ही हैं, भगवान कृष्ण जो है, राम जो है, हम भी वो ही हैं, और बाद में जाकर के हमें भी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, पर क्या हुआ है, हमें विस्मृति हो गई है। और करना क्या है, ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे या जो भी करेंगे, ये श्लोका पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, इससे हमें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा और हम भी ब्रह्म ज्योति फाइनली बन जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। पर एक्चुअली हमें ये पता है ना, शंकराचार्य जी ने ये बताया हम दोनों अलग नहीं है, भगवान और हम अलग नहीं है, पर एक्चुअली हम अलग हैं। कैसे सब सेम कैसे हो सकते हैं, आप खुद से सोचिए। नहीं हो सकते हैं भगवान और हम सेम। अगर हम ही भगवान हो गए तो हम गोवर्धन पर्वत ना उठा देंगे, है ना। भगवान की कितनी रानियां थी, कोई बता सकता है। 16,108। 16,108 रानियां थी। आप खुद से सोचिए कि हम हमारे एक लाइफ पार्टनर को खुश रख लें, वही बहुत होता है। और भगवान कृष्ण ने क्या किया हुआ था, सभी रानियों को वो टाइम पूरा पूरा देते थे, सभी रानियां उनसे खुश थी, और सबके लिए महल बनवाया हुआ था। आप खुद से देखिए कि भगवान और हम सेम कैसे हो सकते हैं। तो भगवान और हम सेम नहीं है, पर शंकराचार्य जी ने यही बोला था कि हम सेम है। तो उनके जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार से समझते हैं, वो कहते हैं कि जो भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि आप भी भगवान ही हो, और फिर फाइनली जाके ब्रह्म में विलीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए, ऐसे के लिए वो ऐसा सोचते हैं। पर हमें एक्चुअली पता है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का क्या मतलब है कि हम भगवान और हम जो है वो अलग हैं, पर कुछ चीजों में सेम भी हैं, है ना, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो वो क्वालिटीज हम भी लेकर के आते हैं, पर हम दोनों साथ में अलग भी हैं। ठीक है, शंकराचार्य का कुछ आई गेस कुछ समझ में आया, अद्वैतवाद क्या है। यस, किसी को कुछ डाउट आ रहा है इसमें, क्या है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसी के सेकंड पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि परमात्मा और जीव का अस्तित्व झूठा है। तो एक तरफ वो मानते हैं कि परमात्मा और जीव का अस्तित्व झूठा है, और दूसरी तरफ
फिर वो भज गोविंदम में मतलब भगवान गोविंद के विषय में इतने बातें बता रहे, तो मतलब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा। माता जी ऐसा था कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे। वो पर्पस क्या था? अद्वैतवाद को फैलाना, जिसमें वो बताएं कि भगवान और जीव जो है एक ही चीज है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो उनको ये प्रचार भी करना था कि अद्वैतवाद भी चले। बट एक्चुअली ये जो मैंने बताया अभी, भज गोविंदम स्तोत्र जो है ये भी जो इनके अनुयायी हैं, शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, वो उसको किस तरीके से लेते हैं? वो इसको इसी तरीके से लेते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो एक भौतिक अस्तित्व है, मतलब उनका शरीर भौतिक है। और वो कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति का ही पार्ट है। ठीक है। तो बाद में क्या होगा, हम भी अगर उनकी पूजा करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, हमें भी याद आ जाएगा कि हम भी ब्रह्म ज्योति का पार्ट हैं। इस तरीके से शैव इस चीज को लेते हैं, या जो शंकराचार्य की फिलॉसफी थी, इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की। बट हमें कैसे पता चला कि वो क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने शिव जी के बारे में पढ़ा है। भागवतम में श्लोका आता है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और फिर पद्म पुराण में इसकी चर्चा आती है कि वो शंकराचार्य के रूप में आए थे और स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे, अद्वैतवाद को फैलाने के लिए, जो कि बौद्ध धर्म का खंडन भी कर रहे थे। इसीलिए माता जी यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है कि उन्होंने ऑन पर्पस ऐसा किया था, बट वो एक्चुअली क्या है, एक वैष्णव है, परम वैष्णव है। इसीलिए हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, भागवतम से देखा है, वो सब पढ़ा है हमने। इसलिए हम यहाँ पर उनका ये रिलेट कर पाते हैं। ठीक है जी। माता जी। तो परमात्मा और जीव को ये अलग अलग नहीं मानते थे कि दोनों अलग अलग, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, झूठा अस्तित्व है इनका। एक्चुअली क्या है, सब ब्रह्म ज्योति ही है। और ब्रह्म ज्योति एक्चुअली होता क्या है, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि ब्रह्म ज्योति होता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के दिव्य वपु से निकलने वाली दिव्य कांति को कहा जाता है। यस माता जी। तो जैसे माता जी ने बताया दिव्य वपु, दैट मीन्स उनका जो शरीर है वो दिव्य है। ये भी बहुत अच्छा कवर किया माता जी ने कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका शरीर दिव्य है। और उनसे जो, उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, दैट इज ब्रह्म ज्योति। और होता क्या है, जो भी अद्वैतवाद को मानते हैं वो मान लेते हैं कि जो ज्योति निकल रही है ना, दिस इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है, उसके परे कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि गोलोक वृंदावन में वहां पर लाइट की जरूरत है ही नहीं। भगवान की कांति इतनी है, भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि वहां पर लाइट की, आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं है। उसी से इतना उजाला हो रखा है कि यहाँ पर हम कर भी नहीं सकते उतना उजाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस। तो ठीक है, साधना माता जी आप रीड कर सकते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुज ईसा पूर्व 1017 से 1137। रामानुज व्यापक रूप से यात्रा करने वाले एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। एक समय वो दक्षिण भारत में श्री रंगा के वैष्णव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उन्होंने 3 प्रमुख विषयों पर लिखा है, वे है वेदांत संग्रह, श्री भाष्य और भगवत गीता भाष्य। वे स्वयं अपने मजबूत वैष्णव प्रस्तुति के लिए और शंकर के वेदांत के विरोध लिए जाने जाते हैं। वे परम ब्रह्मांड और जीव के बीच एक अंतर बताते हैं और परम ब्रह्मांड और जीव के बीच एक प्यारा रिश्ता होने का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि परम ब्रह्मांड के अंदर जो बदल सकता है, भौतिक जगत और जीव, और जो नहीं बदल सकता, परम ब्रह्मांड, दोनों आते हैं। उन्होंने सिखाया है कि भगवान की कृपा के माध्यम से जीव भौतिक जगत को पार कर विष्णु के अनंत निवास को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जैसे नाम आ रहा है रामानुज, तो दैट इज राम अनुज। राम अनुज मतलब जो राम जी के छोटे भाई हैं, है ना। तो राम जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण। तो एक्चुअली ये संकर्षण और अनंत शेष के अवतार हुए हैं रामानुजाचार्य। ठीक है। अब देखिए कितने बड़े बड़े भक्त आकर के प्रचार करने के लिए आए थे यहाँ पर।
शंकराचार्य शिव जी खुद आए हैं, रामानुजाचार्य जो कि अनंत शेष स्वयं है। इनका बताया जा रहा था जैसे कि श्रीरंगम नाम का प्लेस है साउथ इंडिया में, अभी दक्षिण भारत की यात्रा हुई थी, हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी लेकर के गए थे वहां पर, मैं नहीं जा पाया था, जनवरी में यात्रा हुई थी। तो श्रीरंगम प्रभु जी वहां पर लेकर के गए थे। श्रीरंगम शायद जब गुरु महाराज की लास्ट ईयर यात्रा हुई थी तब गए थे शायद, पर हाँ जा चुके हैं बलकृष्ण प्रभु जी के साथ, श्रीरंगम जा चुके हैं। तो वहां पर बताया जा रहा है कि श्रीरंगम के रामानुजाचार्य हेड पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे वहां पर। एक बार ऐसा हुआ कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे, और काफी सारे लोग उनको उनका विरोध कर रहे थे कि आप क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भौतिक जगत और जीव ये, और साथ में परम ब्रह्मांड दोनों अलग हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना इन्होंने, भौतिक जगत और जीव, और जो नहीं बदल सकता परम ब्रह्मांड। जो बदल सकता है वो भौतिक जगत है और जीव है, पर जो बदल नहीं सकता वो है परम परम ब्रह्मांड। और उन्होंने बताया परम ब्रह्मांड और जीव के बीच में अंतर है, और इनके बीच में रिश्ता भी है। तो ये द्वैतवाद को लेकर के आए थे, जो कि बताता है कि भगवान अलग हैं और ह्यूमंस अलग हैं, या जीव अलग है। ह्यूमंस नहीं बोलना चाहिए, जीव बोलना चाहिए। तो हुआ क्या, जो कि पिछले फॉलोअर्स थे वो आकर के इनको टारगेट करते हैं कि ठीक है आप आइए और हमारे साथ टीका कीजिए, हम आपके विचार को नहीं मानते हैं। फिर क्या हुआ, रामानुजाचार्य के अगेंस्ट वो एक्चुअली 100 या 200 लोग थे जो कि इनके साथ टीका करना चाहते थे। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ एक एक करके नहीं करूंगा, और जो भी आपके साथ टीका करनी है, जो भी बहस करनी है, मैं एक एक करके नहीं करूंगा। मैं हेड पुजारी हूँ श्रीरंगम का, ठाकुर जी की मुझे सेवा करनी है, तो एक एक करके नहीं करने वाला मैं। ये गए और बोले कि एक साथ आ जाइए सब, बीच में एक पर्दा रखिएगा और अपनी कुर्सियां डाल के वहां बैठ जाइए, मैं इधर बैठूंगा। और फिर क्या हुआ, वहां देखे तो जो लोग साथ में बैठे हुए थे वो आपस में देख रहे हैं कि ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो वहां पर हुआ क्या कि सामने अनंत शेष बैठे हुए थे, और अपने अनंत मुखों से उनके साथ चर्चा कर रहे थे, हर एक के साथ अलग अलग, एक ही टाइम पे। तो इनको बताया जाता है कि ये अनंत शेष के अवतार है, और जो भी सामने मायावादी निर्विशेषवादी बैठे हुए थे उनको सबको उन्होंने भक्त बना दिया उसी टाइम। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का ऐसा वर्णन आता है कि बहुत ही पावरफुल आचार्य हुए हैं ये। इसके बाद इसके बाद आते हैं मध्वाचार्य। तो एक्चुअली मध्वाचार्य का नाम जो है, कई लोग इनको माधवाचार्य भी बोल देते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली माधवाचार्य, ये है मध्वाचार्य, जो कि मधु से आया है। मधु और व, मधु मतलब जो कि बहुत स्वीट है, और वह मतलब जो भगवान का प्रचार करने के लिए आए हैं, वेदांत दर्शन शुद्ध द्वैत के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, कोई रीड करना चाहेगा? शोभा माता जी, आप कर पाएंगे? ये एक काम करते हैं, आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, 9:15 हो रहे हैं। किसी का कोई डाउट है, कुछ डिस्कशन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अगली बार से हम मध्वाचार्य जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी की कोई टिप्पणी, कोई कुछ बताना चाहे तो प्लीज आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये सब एक ही है प्रभु जी? मायावादी? माता जी, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जी प्रभु जी। और मायावादी बताते हैं कि आज मैं एक लेक्चर में ही सुन रहा था, हम्म। मायावाद फैलाना शंकराचार्य जी का उद्देश्य नहीं था। मायावाद इज समथिंग एल्स। उनका उद्देश्य था अद्वैतवाद को फैलाना। मायावादी यहाँ के लोगों ने ही फैलाया।
ठीक है, और एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि मायावाद एक्चुअली क्या है। मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे। यस, माया जो मैंने ये बताया ना कि जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, दैट इज एक्चुअली मायावाद। ठीक है, अद्वैतवाद मतलब कि भगवान और हम सेम है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हैं। पर मायावादी फिलॉसफी क्या कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं है। ऐसा मायावाद है माता जी। और इसका डिटेल में कुछ वीडियोस भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो शेयर कर दूंगा या तो मैं ग्रुप पे। ओके प्रभु जी। ठीक है माता जी, अद्वैतवादी मतलब कि सब कुछ एक है, अद्वैतवाद ऐसा होता है। और मायावादी एक्चुअली इसी का डिराइव्ड फॉर्म बताया गया है, जो कि ये बताते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जो भौतिक जगत है ये सब मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। ये शेफाली माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं मायावादी की उसको एक्सप्लेन करना चाहती थी। जी माता जी प्लीज। हाँ। प्रभु जी, हमारे कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि मायावादी और मायावादी जो है वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान को निराकार मानते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस की वो मायावादी को, और जो जो मायावादी जो होते हैं भगवान को साकार रूप में नहीं दिखना चाहते, वो भगवान को बिल्कुल, इसलिए मतलब मायावादी को जो चैतन्य महाप्रभु है वो मायावादियों के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्होंने बोला कि भगवान के किसी रूप को ही नहीं माना, भगवान के रूप गुण गुणा को नहीं मानते। तो ये मायावादी का ये चैतन्य चैतामृत में भी इसका उल्लेख किया रखा है। मायावादियों के बारे में बहुत ज्यादा खंडन किया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा से। यस, हरे थैंक यू माता जी। तो जैसे कि मैं बता रहा था, राम और कृष्ण ऐसा मानते हैं कि जो भगवान के अवतार होते हैं वो ब्रह्म ज्योति से ही आते हैं और भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति का तो निराकार है, वो तो लाइट है, सिर्फ भगवान की लाइट है। वो एक्चुअली हमें पता है कि भगवान की लाइट है, पर वो लोग मायावादी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सो मच। अनन्य राव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बस सभी लोगों को कल रथ यात्रा के अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, रथ यात्रा का कल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो जो भी भक्त आ सकते हैं कृपया करके आप तो आइएगा प्लीज। कल शाम को 4:30-5 बजे के अराउंड रथ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। इसका शेड्यूल आया हुआ है, 3 बजे से फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, भगवान को भोग लगेगा और वो सब। और उसका रूट भी आया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर द्वारका मंदिर फिर वापस आएगी वो, और फिर रात को फीस प्रसाद होगा। हरे कृष्णा तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो जैसे आपने बताया जो गौतम बुद्ध और जो मध्वाचार्य हैं वो मतलब कलयुग में ही प्रकट हुए हैं ये सभी। यस माता जी, सब कलयुग के ही हैं। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में ही प्रकट हुए हैं और हाँ। उनकी ही फिलोसफी है फाइनल जो हम इस्कॉन में भी फॉलो करते हैं। यस। तो मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ फिलोसफी हो रहा है एक तरीके से, अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध से फिर अद्वैतवाद और फिर रामानुजाचार्य ये सब। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान में तो मतलब ये पोटेंसी है कि वो इनिशियल स्टेज पे ही मतलब जो फिलोसफी है चैतन्य महाप्रभु की उससे उसका प्रचार कर दे, उससे स्प्रेड कर दे। तो फिर ये जो टाइम स्पेंड लिया गया है इतना, या फिर जो ये एक्सटेंशन किया गया है इतना फिलोसफी का, उससे भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं मतलब हमें? यस माता जी, भगवान बिल्कुल फुली पोटेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सुराट है। बट आप ये देखिए कि ह्यूमंस के लिए इतना जो चेंज है, ये जो शिफ्ट होता बहुत ज्यादा हो जाता, -1 पे जा चुके थे। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो उस टाइम पे बहुत ही नेगेटिव चीजें फैली हुई थी, इसीलिए उसको -1 की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब वो -1 से आके डायरेक्ट ये बता देना कि
भगवान और हम अलग अलग हैं और साथ में कुछ क्वालिटीज हम लेकर के आ रहे हैं, अचिंत्य भेदा भेद है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता। इसीलिए ह्यूमंस को एक्सेप्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। वो धीरे धीरे कर करके लेके आए, -1 से पहले 0 पे आए कि ठीक है, जो नेगेटिविटीज है उनको हटाते हैं। पहले 0 पे आ गए, फिर वेदों का कुछ वहां पे प्रचार खत्म हो गया था, फिर वेदों को इंट्रोड्यूस किया गया शंकराचार्य जी के द्वारा, और फिर वहां पर अद्वैतवाद भी चल रहा था। फिर दैट मीन्स -1 से 0 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर जाके 2 पे आते हैं, दैट इज द्वैतवाद के ह्यूमंस, मतलब जीव और भगवान अलग हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। वो बहुत बहुत बड़ा चेंज था माता जी, इसीलिए भगवान ने इसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने का सोचा, सिर्फ इसीलिए माता जी। थैंक यू प्रभु जी। शेफाली माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल में है माता जी, एक बार ट्विंकल माता जी, एक बार मॉड्यूल आप दोबारा शेयर करेंगे जो शंकराचार्य जी का था? उसमें लास्ट लाइन में लिखा भी है इसके बारे में। जैसे कि लास्ट लाइन में लिख रहे हैं ना शंकर जी का यहाँ पे, बौद्ध धर्म जो था वो पूरा नास्तिकता की तरफ था, शून्य, भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। और उसके बाद आस्तिकता की तरफ लेके आना कि भगवान अलग है, वो सब है, तो इसको बहाल करना, दैट इज उसको लागू करना, उसको डिस्क्राइब करना एकदम असंभव सा था। इसीलिए माता जी वो नहीं किया गया था। तो आज की क्लास हम फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आइए हम सब वैष्णव के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पतित आत्माओं के प्रति दयालु है और करुणा के सागर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।